हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान दादा से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज के रीडिंग में मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, पूरे उसके डिटेल को जानने और समझने का ट्राई करेंगे इस रीडिंग में। आपके पास 2 पाइल है, आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंट्यूशन के बेसिस पे अपने पाइल को नहीं चूज़ कर पाते हैं तो आप अपने ज़ोडिएक साइन जो कि मून राइजिंग के बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करने से पहले बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने आप को टोटली काम करें, रिलैक्स करें, डीप ब्रेथ लें, इनहेल एक्सहेल करें, तब जाकर आप अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। और दोबारा से एक नया बैच आने वाला है, हार्ट टू अल्टर टैरो लव जर्नल कोर्स का, जो कि 4 मई से स्टार्ट होगा। आप मुझे DM कर सकते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है अपने इंट्यूशन के बेसिस पे या अपने ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे, जो कि आपके मून साइन पे डिनोट करता है, तो ये पाइल आपका है। आज के रीडिंग में आपके मई मंथ को पूरे अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करेंगे कि आपका मई मंथ का पर्सनल लाइफ, करियर, फाइनेंस, लव, हेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ, क्या इंपॉर्टेंट आपको चीज़ों का ध्यान रखना है मई मंथ में, उस सारी चीज़ों को लेकर के ये रीडिंग है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप टैरो लव जर्नल कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मुझे DM कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल है, जो कि 4 मई से स्टार्ट होगा। आइए अब आपका रीडिंग देखते हैं। पाइल 1, सबसे पहला आपका पर्सनल लाइफ का एनर्जी क्या आ रहा है हनुमान दादा की तरफ से। तो पर्सनल लाइफ आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते में बिताने वाले हैं। मतलब कि आप जिस भी चीज़ पे अपना एफ़र्ट दे रहे हैं, आप उस एफ़र्ट को और रिज़ल्ट को इवेलुएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे मई के मंथ में। और आप ये इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं कि जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट है जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है, या ये चीज़ों को कंटिन्यू करना है या नहीं। मतलब कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस आप करने वाले हैं। मतलब कि एक पॉज का टाइम है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, जिसमें कि आप अपना जो भी एफ़र्ट कर सकते थे आप एफ़र्ट किए हैं और अब आप एक रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और उसमें आप बहुत एक डीपली इंट्रोस्पेक्शन, एक एनालिसिस करते हुए जा रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रहा है, ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि आप अपने पर्सनल लाइफ में एक पॉज लिए हुए, जिसमें से आप इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं मई के मंथ में। सबसे ब्यूटीफुल जो वंडरफुल कार्ड आया है वो आपके करियर को लेकर आया है। आपका करियर का रीस्टार्ट, रीग्रोथ, एक रीसेट जो बोला जाता है लाइफ में, वो होगा मई का मंथ आपके लिए, आपके करियर को लेकर के। आपके करियर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होगी और आपको वो सारा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके अंदर एक क्रिएटर का भाव जगाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे करियर में भी जुड़ने वाले हैं जो जिसमें आपको उसके ABC कुछ नहीं आता है, बट आप बस एक लाइफ में ट्राई करने के लिए, लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए उस करियर में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक मतलब कि निडरता का भाव होगा आपके अंदर और करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल तरीके से आपके लाइफ में वर्क कर रहा है। मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है। आप बहुत वंडरफुल परफॉर्म करें। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप जो एफ़र्ट करते हुए आ रहे हैं, बस अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और बस भगवान पे ट्रस्ट करिए, मैजिक पे बिलीव करिए, यूनिवर्स पे बिलीव करिए और ट्रस्ट करिए कि आपको जितना करना था आप कर चुके हैं। अब ये पॉज है कि आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ें और यूनिवर्स पे सरेंडर करके आगे बढ़ें, क्योंकि करियर में अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगा। अपने आप चीज़ें आपको किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है, कैसे करना है, वो अपने आप आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सोचेंगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है तो हनुमान दादा पहले से आपकी तरफ नेक्स्ट साइन भेजेंगे कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ उस साइन पे ट्रस्ट करना है और उस पर आगे बढ़ना है। आप जिस भी फील्ड में अपने करियर में जा रहे हैं, मई मंथ एक वंडरफुल मंथ होगा एक करियर में, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को, एक न्यू चेंजेस को देखने के लिए। अब आपका फाइनेंस कैसा होगा, तो फाइनेंशियल लाइफ मुझे आपका अर्निंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग लग रहा है। मतलब कि आपके पास जो भी पैसे हैं आप उसको अब इन्वेस्ट करने वाले हैं मई के मंथ में। एक अपने ऊपर सबसे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप कुछ ऐसे चीज़ों में ज्वाइन होने वाले जो कि पीस को, हारमनी को, बहुत ऐसे जो एक स्पिरिचुअल लाइफ होता है उसको एक्सप्लोर करना। आप बहुत ज़्यादा अपना जो पैसा है वो सेल्फ लव करते हुए इन्वेस्ट करने वाले हैं।
आप अपने फैमिली में किसी को कुछ देने वाले हैं जो कि खुशी देगा, आप अपने आप को एंजॉय करने वाले। आप में से कुछ लोग रियली में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं किसी बीच के एरिया पे। मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग मई के मंथ में गोवा ट्रैवल कर सकते हैं या केरला, मतलब कुछ ऐसे बीच के एरिया पे आप ट्रैवल करने वाले हैं। और फाइनेंस में मुझे अर्निंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग ही दिख रहा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं इस रीडिंग के थ्रू ये कंफर्म करूँगी कि खुद पे इन्वेस्ट करना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, चाहे वो आपका हैप्पीनेस हो, चाहे वो आपका पीस हो, जो भी चीज़ हो, हर चीज़ अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद पर इन्वेस्ट करें बिना गिल्ट के। पाइल 1, आपकी रीडिंग में एक इम्पॉर्टेंट साइन आया है। जब मैं दिया जला कर रीडिंग कर रही थी तो दिया अचानक से बंद हो गया था और मैं दिया को जलाई हूँ। ये इस चीज़ का एक कन्फर्मेशन है कि करियर और फाइनेंस में आपके लाइफ में एक न्यू लाइट, एक न्यू होप आपके लाइफ में आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं करते हुए दिख रहे हैं मुझे मई के मंथ में, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि हनुमान दादा आपके तरफ एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं कि धीरे धीरे आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल चीज़ों से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि बहुत अरसों के बाद आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मई के मंथ में। आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है मई के मंथ में? तो आपका लव लाइफ मुझे कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अनसीन फील होगा मई के मंथ में, अनअप्रिसिएटेड फील होगा, डिटैच्ड फील होगा। आपको लगेगा कि जिस चीज़ों में, जिस रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, उस रिश्तों में उतना ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। मतलब कि आप गिव के एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं और टेक बहुत कम मिल रहा है। आपको सामने वाले की तरफ से उतना ज़्यादा एफर्ट दिखता हुआ नहीं दिख रहा, जिस वजह से आपको उस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं हो रहा और एक डिटैचमेंट सा भाव आपके लाइफ में मई के मंथ में जागेगा। और कहीं ना कहीं यही डिटैचमेंट आपको ये चीज़ सिखाएगा कि आपको खुद पर इन्वेस्ट करना है, खुद पर खुश रहना है, खुद से प्यार करना है। और यही डिटैचमेंट जो लव लाइफ में आ रहा है वो आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा। तो शायद ये हनुमान दादा का आपके तरफ से आपके लिए एक लर्निंग है कि आप अपने लाइफ में सीखें कि खुद को नहीं खोना होता है प्यार पाने के लिए। और लव लाइफ में बस आप डिटैच्ड फील होंगे, बस आपके लिए यही एक है कि आप आगे बढ़ें और अपने आप को चूज़ करें। मई मंथ गिव से ज़्यादा एक रिसीव की ऊर्जा में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप खुद को एंजॉय करें, खुद को चूज़ करें, खुद को चेरिश करें और खुद को खुद ही अप्रिसिएट करें। अगर आप इस भाव पे रहेंगे कि कोई और आकर आपका तारीफ़ करे या आप सजना, श्रृंगार करना, जो भी चीज़ आप किसी दूसरे पर्सन के लिए करते हैं, तो आप इस परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं कि आप अपने आप के लिए करिए मई के मंथ में। ये आपके अंदर एक लोनली भाव कम क्रिएट करेगा मई के मंथ में। पाइल 1, आपका हेल्थ कैसा रहेगा? तो आपका हेल्थ, मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने डाइजेशन का स्ट्रॉन्ग ध्यान में रखना है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को स्लगिश डाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नींद लगना, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील होगा, आप उतने अलर्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप मई के मंथ में अपने बॉडी को मूव करें, अपने बॉडी में मूवमेंट लेकर आए। अगर आप किसी एक जगह पर स्टक हैं तो आप उससे बाहर निकल कर दूसरे जगह पर बाहर जाने का ट्राई करें। आपको पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है मई के मंथ में अपने आप को हील करने के लिए। ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा अगर आप अपने डाइजेशन को मेंटेन करके रखते हैं तो, क्योंकि डाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होगा आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे। तो आप इस चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, पानी अच्छे से इंटेक करिएगा और वाटरी फूड, जूस, ये सब ज़्यादा इंटेक करिएगा अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। अब इस रीडिंग में एक खास एक लाइफ होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ आपका कैसा जा रहा है। पर्सनल, करियर, फाइनेंस, हर कुछ देखने के बाद लाइफ तब कंप्लीट होता है जब आप स्पिरिचुअली कैसा कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो आपके लिए हनुमान दादा की तरफ से स्पिरिचुअल मैसेज ये आया है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्पस से देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं आप जो भी अपने लाइफ में लेसन सीख रहे हैं वो आपको एक इंडिपेंडेंट कैसे होना चाहिए वो आपको सिखा रहा है। तो बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ में मई के मंथ में आप एक लेसन सीखने वाले हैं कि कैसे खुद को अप्रिसिएट करना, कैसे इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक फाइनेंशियल बेसिस पे भी, एक इमोशनल बेसिस पे भी। कैसे किसी भी चीज़ों को लेकर अगर आप डिपेंडेंट हैं अपने फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे, किसी भी चीज़ों से, तो स्पिरिचुअल लाइफ आपके लिए ऐसा लेसन लेकर आएगा मई के मंथ में कि आपको खुद से सिखाया जाएगा कि आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ऐसे हर कोई एक इंटरडिपेंडेंट है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो आपका डिपेंडेंसी बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि मई के मंथ में आप स्विच कर सकते हैं। अपने डिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंट बनने में ट्राई करिए, अपनी चीज़ों को खुद पर इन्वेस्ट करने का ट्राई करिए। मई का मंथ है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और अगर आप बहुत
ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो आपके करियर और फाइनेंस में दोनों में मुझे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। आपको सिर्फ मई के मंथ में खुद को चूज़ करना है, अपने हैप्पीनेस को चूज़ करना है। इमोशन वाइज आप काफ़ी अच्छे रहेंगे, हाई रहेंगे। आपका जो मेन हाईलाइट होगा मई के मंथ में वो होगा इंट्रोस्पेक्शन। आप जितना ज़्यादा कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई हीलिंग कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको खुद से जुड़ता है, खुद से आपको अच्छा फील कराता है। ये सारी चीज़ें आप मई में मुझे इनरोल करते हुए दिख रहे हैं। और ये मई का मंथ आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का मंथ है और चूज़ योरसेल्फ, यही हाईलाइट है आपके लिए मई का मंथ का। आई होप पाइल 1 की आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और मई का महीना आपके लिए अच्छा गुजरे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है अब इंट्यूटिवली या फिर अपने जोडियक साइन के बेसिस पे तो ये रीडिंग आपका है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप टैरो लव जर्नल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं जो कि 4 मई से स्टार्ट होने वाला है तो आप मुझे उसके लिए डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए अब आपका रीडिंग देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सच में बोलना चाहूँगी कि इतना प्यारा रीडिंग, इतना ब्यूटीफुल रीडिंग, जब रीडिंग मैंने कार्ड देखे भी नहीं थे तो ही मुझे ये सेंस हो रहा था कि ये रीडिंग बहुत अच्छा होगा। और सारा रीडिंग में इतना प्यारा कार्ड आया, कार्ड देखकर मन खुश हो गया। तो पाइल 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका। मुझे नहीं पता कि आपका अब तक का टाइम कैसा बीता है, लेकिन मई का महीना आपके लिए बहुत फाइनेंस, हेल्थ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सारे मैसेज को लेकर सारे डायरेक्शन में मैसेज देखेंगे हनुमान दादा की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है उस सारे चीज़ों को। सबसे पहले कि पर्सनल लाइफ पाइल 1, पाइल 2, अगर आप पाइल 1 से कनेक्टेड फील कर रहे थे तो आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहला तो जो आपका पर्सनल लाइफ है वो बहुत वंडरफुल होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। हर चीज़ों में आपको बहुत खुशी महसूस होगा। आप अपने लाइफ में जॉय को एक्सपीरियंस करेंगे मई के मंथ में। आपका हेल्थ, हर चीज़ एक पर्सनल तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा होने वाला है। जब रीडिंग का पूरा अगर ओवरव्यू बताऊँ तो रीडिंग में यही है कि आपका जुपिटर और सन, ये दोनों प्लैनेट आपके लाइफ में वंडरफुल मैजिक देगा आपको पूरे मई के मंथ में। जब कार्ड में सन आता है तो वो अपने आप में एक वंडर लेकर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका पर्सनल लाइफ कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा होगा। और आपके लिए एक हनुमान दादा की तरफ से एक मैसेज है कि आप गिव अप नहीं किए अपने लाइफ में। इस वजह से आप मई के मंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ों में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अपने करियर में। और हनुमान दादा की तरफ से आपके लिए यही एक स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद है और शाबाशी है कि बेटा आप गिव अप नहीं किए थे, इस वजह से आप अपने लाइफ में इतने कामयाब हुए हैं। और मई का मंथ उस कामयाबी का एक साइन होगा, एक झलक दिखाना स्टार्ट कर देगा मई के मंथ में। हर चीज़ में बेटर होगा। करियर वाइज में बोलते हैं ना कि दे दनादन अपॉर्चुनिटीज़ आना, वो सीन है आपके करियर में। आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में अच्छा चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपका करियर मूव करेगा मई के मंथ में। आपको खुद में फील होगा कि इतना सारा काम है और इतना सारा काम आपके अंदर एक अलग सा ऊर्जा होगा वो सारे काम को कंप्लीट करने का। आप में से कुछ लोग करियर के लिए हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पे भी जा सकते हैं मई के मंथ में। तो करियर बेसिस पे जॉब को लेकर के कुछ ऐसा ट्रिप है जो कि करियर ओरिएंटेड होगा और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले, बहुत सारे लोगों का आइडियाज़, ओपिनियंस सुनने वाले हैं मई के मंथ में। तो बेसिकली ये एक टीम वर्क भी है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा आपके लिए। अब आपका फाइनेंस कैसा होगा? फाइनेंस में एक न्यू ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप पाइल 1 से कनेक्टेड फील करते हो तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है और मैसेजेस बहुत सिमिलर रहे हैं कि आपके लिए भी फाइनेंस में मुझे अर्निंग से ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं मई के मंथ में। आप अपने पीस को लेकर, अपने हार्मनी को लेकर, अपने हैप्पीनेस को लेकर बहुत एक न्यू डिसीजन, एक न्यू स्टेप आप अपने लाइफ में लेने वाले। हो सकता है कि आप अपने लिए कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं मई के मंथ में, और ये इन्वेस्टिंग ही है लेकिन अपने लिए आप करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग कोई वाटर एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं मई के मंथ में। फाइनेंशियली मैं ऐसे बताऊं तो आपके लाइफ में एक लिक्विड मनी आता हुआ मुझे दिख रहा है, कैश फ्लो आता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू कोई ऑनलाइन मनी। तो आप जहां भी वर्क करते हैं उसमें कैश फ्लो ज़्यादा होगा और आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करके रखिएगा जब भी आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो। तो
पाइल 2 आपका लव लाइफ कैसा होगा। तो आपका लव लाइफ में आप अगर मैरिज के योग्य हैं तो लव लाइफ में मई का मंथ आपके लिए मैरिज करवा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि शादी हो रहा हो मई के मंथ में, या शादी फिक्स होगा। आपका लव लाइफ एक नेक्स्ट पार्ट पे अपग्रेड हो रहा है। और आपको मैं एक रेमेडी बताती हूँ कि आप अपने लाइफ में मई के मंथ में जब भी आप नहा रहे हो तो आप अपने पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाइएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आप सुबह सुबह अगर आप पानी में हल्दी को खौला कर मतलब बॉईल करके और थोड़ा सा लौंग डाल के अगर आप उसको लेते हैं तो ये आपके जुपिटर को बहुत स्ट्रांग करेगा और आपके लाइफ में जो भी लव लाइफ से रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बट बेसिकली मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि लव लाइफ में आपको मई के मंथ में कोई प्रॉब्लम होगा। आपका लव लाइफ मैरिज में चेंज होने वाला है और आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लव लाइफ अच्छा है। हेल्थ आपका कैसा होगा। हेल्थ भी आपका बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली कहते हैं ना कि जिस रीडिंग में सूरज दादा आ जाए, सन आ जाए, वो रीडिंग अपने आप में बहुत कमाल का होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो आपका हेल्थ लाइफ भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप अपनी चीज़ों को एंजॉय करने वाले हैं। आप कुछ ट्रैकिंग के जगह पर जाने वाले हैं और ऑब्वियसली आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आपका हेल्थ अच्छा हो, जब आप फिज़िकली मेंटली अच्छे हो। तो आप ये सारे चीज़ों में एंजॉय करने वाले। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा खान पान करने वाले, मतलब कि जंक नहीं, एक हेल्दी फूड का जो कंजम्पशन होता है आप वो करने वाले हैं। आपका फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है। शायद कुछ लोगों का शादी है, इस वजह से भी आपके फेस पे एक ग्लो आ रहा है। बट आपका जो ऑरा है वो बहुत एक चार्मिंग और अट्रैक्टिव होगा। आपका हेल्थ ओवरवाइज बहुत अच्छा है। अब आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है। तो स्पिरिचुअल लाइफ एक मस्त मौला रहने वाला है मई के मंथ में। और आप में से कुछ लोग ये एनर्जी अपने अप्रैल मंथ से ही आप इस चीज़ों को महसूस करना, आप फील कर गए होंगे कि आपके लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है। तो स्पिरिचुअल लाइफ आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए गाइडेंस है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ों को लेकर स्टक फील कर रहे हैं या आप इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में इतना अच्छा कैसे हो जाएगा, तो आपके लिए ये एक गाइडेंस है कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस करें, या आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, या आप वाटर को ग्रैटिट्यूड थैंक यू का एनर्जी देकर चार्ज करके आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं। और आप हो सके तो आपके घर में अगर कोई शंख बजाना आता है या आपको आता है तो आप ये बजा सकते हैं। ये आपके स्पिरिचुअल एनर्जी को, ऑरा को बहुत ज़्यादा क्लीन करेगा और वाटर का एनर्जी से आपके बॉडी को भी बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करेगा। तो आपका स्पिरिचुअल लेवल पे एनर्जी जो होगा वो अच्छा होगा। ओवरऑल आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत काफ़ी बैलेंस्ड ऊर्जा मुझे महसूस हो रहा है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, एक बैलेंस्ड एनर्जी है। और आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई करियर ट्रिप हो सकता है। और ये जो भी ट्रैवल होगा वो आपको अंतर मन में बहुत शांति देगा, बहुत खुशी देगा। आप अपने आप से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएंगे, आप चीज़ों को एंजॉय करेंगे। आप में से कुछ लोग डांस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बस जो है जैसे अपने आप में आप उस चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और आपका मनी वाइज भी आपका लाइफ मई के मंथ में काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ये बताया कि आप चीज़ों को इकट्ठा करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, मतलब कि चीज़ों को संजो कर रखना मई के मंथ में आपके लिए वो है। और आपके लिए 9 का ऊर्जा एक स्ट्रांग मैसेज लेकर आ सकता है मई के मंथ में। 9 से रिलेटेड कोई भी ऊर्जा, जैसे रात के 9 बजे या सुबह का 9 बजे या 9 तारीख, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि 9 तारीख 9 नंबर से जुड़ा हुआ है, वो आपकी लाइफ में आपके करियर को लेकर और आपके ओवरऑल हैप्पीनेस को लेकर आपके लाइफ में लेकर आएगा। और बाकी सब चीज़ बहुत अच्छा है। तो ये रीडिंग ओवरऑल बहुत अच्छी आई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2। अगर आपसे ऐसा रेजोनेट हो मई के मंथ में तो इस रीडिंग में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। और अगर आप में से कुछ लोगों का शादी पक्का हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो लव जनरल कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे उसके लिए DM कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।